अगले चैप्टर्स में हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम स्मार्ट बन सकते हैं। पहला, प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल मत करिए। जितना अपने आप को रोक सकते हो उतना रोकिए। हर खरीदारी में हमें प्लास्टिक मिलता है, चाहे प्लास्टिक के डब्बे हो, चाहे प्लास्टिक की कैन हो, या प्लास्टिक की थैलियां हो। इनका इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि ये हमें नुकसान दे रही है, हमारे पृथ्वी को खराब कर रही है, हमारी उपजाऊ जमीनों को खराब कर रही है। आप ये सोचिए, प्लास्टिक का एक कण आपके हाथ में अगर कहीं गलता हुआ प्लास्टिक गिर जाता है तो कितना वो स्किन खराब हो जाती है। तो सोचिए हमारी पृथ्वी माता कैसे हो रही है, मिट्टी कैसे खराब हो रही है। तो इसलिए प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल मत करिए। एम्बुलेंस अगर है रास्ते में, अगर आपको एम्बुलेंस दिख रही है, तो कृपया उसके सायरन सुनते ही रास्ता छोड़ दीजिए। ये एक बहुत कॉमन सेंस है। अगर आप ये सोचिए, उस एम्बुलेंस के अंदर आप या आपका परिवार है, और आपको ऐसे रोड में कोई रास्ता नहीं दे रहा है, तो क्या होगा? हर एक सेकंड सेकंड मैटर करता है। इसलिए उस इंसान की जान बचाने के लिए हमें रास्ता छोड़ देना चाहिए, सो दैट वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच पाए। दीवारों पर पोस्टर लोग लगा देते हैं, चाहे चुनाव हो या अपने एडवर्टीजमेंट करने हो, लगा देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप ये सोचिए कि आप दीवारों पर पोस्टर लगाते हैं तो वो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाती है। कितना गंदा लगता है। आपने देखा होगा स्टेशनों के बाहर जो पब्लिक प्रॉपर्टीज पे स्टिकर्स चिपका देते हैं, इस तरीके के पोस्टर्स, कितना गंदा लगता है। नोटिस बोर्ड एक प्रॉपर बोर्ड होता है, जो आपने देखा होगा ऑफिसेस में बोर्ड होता है, आप सब बोर्ड में चिपकाइए। जहां पर नोटिस बोर्ड है वहां चिपकाइए। दीवारों पर क्यों चिपका रहे हैं? दीवारों से चिपकाने से तो हमारा वो दीवार खराब हो जा रही है। वो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो उसको साफ रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। धक्का मुक्की, देखिए आप, ये भी जब भीड़ होता है तो लोग एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। ये धक्का मुक्की करने से कुछ होगा नहीं, सिर्फ स्टैम्पीड हो जाएगा, सिर्फ भगदड़ मच जाएगी, और एक दूसरे को चोट लग जाएगी। तो कभी भी कुछ सेकंड का अंतर है, 2 सेकंड वेट कर लीजिए, सामने वाला निकल जाएगा, आपको जगह मिल जाएगी, आप आगे निकल जाइए। एक दूसरे को धक्का देके पुश करके आप अगर अंदर जाने की कोशिश करोगे, इससे कुछ भला नहीं होगा। इससे सिर्फ और सिर्फ दोनों को चोट लग सकती है। चाहे वो बाजार हो, चाहे मेट्रो स्टेशन हो, चाहे वो स्टेशन हो, या कहीं पे भी ऑफिस हो, कहीं पे भी लिफ्ट हो, कहीं पे भी अगर आपने धक्का मुक्की की, तो सिर्फ और सिर्फ दुर्घटना का एक कारण बन जाएगा। बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं यहाँ पास्ट में, जहाँ पे धक्का मुक्की की वजह से लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है। तो थोड़ा सा धैर्य दिखाइए, धक्का मुक्की ना करके आराम से चलिए। बिना जांचे मैसेज फॉरवर्ड करना या फेक न्यूज़ शेयर करना, ये बहुत ही खतरनाक है। देखिए, आपके व्हाट्सएप पे या आपके मैसेज बॉक्स पे बहुत मैसेजेस आते हैं और हम लोग चुपचाप फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसे ही चुपचाप, हमें अच्छा लगा या बहुत लगा कि बहुत ज्ञान मिल रहा है, आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन उसकी सत्यता की जांच कीजिए। वेदर दैट मैसेज इज ट्रू और नॉट, यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन। You have to do the research and then only you should be sharing it with the other person। आप दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखो कि वो सही है। गलत न्यूज़ फैलाने से गलत ही इंफॉर्मेशन जाएगी, और उससे समाज में एक 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 गलत मैसेज चला जाएगा। समाज में दो तीन चीजें होगी। आप ऐसे सोचिए, आपके बारे में गलत राय बन जाएगी, लोगों की राय गलत हो जाएगी। दूसरा ये है कि आप जो सत्य नहीं है उसको ही फैलाने की कोशिश करने लगो। कि आप सोच के अपनी जिम्मेदारी लो, और उसके बाद ही चीजों को जांच परख करके ही आगे फॉरवर्ड करो। चलिए, एक और सवाल जानने से पहले हम लोग इधर भी समझ लेते हैं। नो साइबर बुलिंग। ये साइबर बुलिंग का क्या मतलब है? ये जो हम लोग ऑनलाइन एक दूसरे को बुलिंग करते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, वो सब मत करिए, उससे फायदा कुछ नहीं है। आप एक दूसरे को ट्रोलिंग करके खुद भी तो आप अपने आप को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हो, तो इट इज ऑफ नो यूज। सो इट्स बेटर कि आप अपनी चीजों को ध्यान रखिए और अप्रिशिएट करिए, और कहीं पर आपको लगता है कि वो चीज़ सही नहीं है तो पर्सनली उसको, कहते हैं ना, अगर अप्रिशिएट करना है तो सबके सामने करिए। अगर आपको कोई फीडबैक देना है जो कि नेगेटिव हो या डेल्टा हो या इम्प्रूवमेंट हो उसको, तो उसके सुधार के लिए उसको पर्सनली फीडबैक दीजिए।
तो रादर देन सबके सामने ट्रोल करने के, इट्स बेटर, या बुलिंग करने के, अपने शब्दों को काबू में रखिए और सही से सही जगह पर सही मैसेज को कन्वे कीजिए। फैक्ट का चेक पहले कीजिए, उसके बाद ही उस न्यूज़ को शेयर कीजिए। ऐसे ही हवा में कोई भी न्यूज़ मत फैलाइए। दूसरे की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट कीजिए। दूसरे की पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक प्लेस पे मत उछालिए, मत बात करिए उन चीज़ों के बारे में। बी काइंड इन कमेंटिंग, स्प्रेड पॉजिटिविटी। पॉजिटिव मैसेजेस को ही फैलाइए, नेगेटिव चीज़ों को फैलाने के लिए मत फैलाइए। ये आपकी एज अ सिविलियन, एज अ ह्यूमन बीइंग, ये आपका आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चीज़ों को सही तरीके से ही लोगों को स्प्रेड कराएं एंड पॉजिटिव करें। डेफिनेटली ड्यूरिंग इमरजेंसी, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, एम्बुलेंस हो, पुलिस हो, उनको जगह दीजिए सो दैट वो आगे के लिए बढ़ पाए। और वो इमरजेंसी के लिए उनको चाहिए ही, आप उनको जल्दी वहां पहुंचना है तो उनको जगह दीजिए। देखिए, हर एक इंसान अलग होता है, सबकी डाइवर्सिटी, और इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर विभिन्न रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग चीज सेलिब्रेट करते हैं, एक बहुत प्यारा देश है जहाँ पर अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग चीजों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो हम लोग एक दूसरे के कल्चर को, हम एक दूसरे की भाषाओं को रिस्पेक्ट देना चाहिए। और उस उस हैप्पीनेस को स्प्रेड करना चाहिए जो हमारे इस ब्यूटीफुल कंट्री भारतवर्ष के अंदर है। उस अच्छी चीजों को स्प्रेड कीजिए और नेगेटिविटी को सिस्टम से हटाइए, क्योंकि एज अ सिविलियन ऑफ ऑफ दिस कंट्री, एज अ सिविलियन, एज अ सिटीजन, दिस इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। ये आपका जिम्मेदारी बनती है कि आप चीजों को अच्छा करिए। कोई भी गलत चीजें हो रही है उसको एंटरटेन मत कीजिए, ना खुद एंटरटेन कीजिए या ना दूसरों को एंटरटेन करने दीजिए। और दूसरों के भी उस यूनिकनेस को, उस अंतर को रिस्पेक्ट करिए, उस चॉइस को रिस्पेक्ट करिए। डाइवर्सिटी, हमारा देश ही कुछ डाइवर्सिफाइड है, बहुत ज्यादा कहते हैं ना, अनेकता में एकता है। हम लोग अनेक हैं, अलग अलग प्रांतों में, बट है हमारा पूरा देश बटा हुआ है। अलग अलग भाषाओं में चेंज, हर हर स्टेट, हर एक भाषा, वहाँ पर भाषा चेंज हो जाती है, तो उस चीज़ को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। चलिए, अब आते हैं अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ सिविक सेंस? फॉलोइंग रूल्स ओनली व्हेन पुलिस इज अराउंड। सिविक सेंस का अच्छा डेफिनेशन, सिविक सेंस क्या होता है? जब पुलिस होती तभी रूल्स फॉलो करना। बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड कंसिडर इन शेयर्ड स्पेसेस, एक जिम्मेदार नागरिक बनना और दूसरों को कि हम कंसिडर इन बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड कंसिडरेट इन शेयर्ड स्पेसेस। हम लोग को एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। डूइंग व्हाट इज कन्वीनियंट फॉर यू, या अपने लिए जो सही लगता है वही करना। एक जिम्मेदार नागरिक बनना, वही होता है सिविक सेंस। चलिए, अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। नागरिक जिम्मेदार सबसे अच्छा मतलब जब पुलिस तभी हो, समाज में रहते हुए जिम्मेदार और सभ्य बनना और अपनी सुरक्षा के हिसाब से चलना। बिल्कुल यही सही जवाब है, जहां पर खुद की जिम्मेदारी लेना, समाज में रहते हुए जिम्मेदार और सभ्य बनना। चलिए, अब चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगले चैप्टर में क्या है? सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान बिल्कुल 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 गैर कानूनी भी है, प्लस एक सामाजिक परिवेश को गंदा करने वाली बात है। अगर आपको धूम्रपान या कुछ भी ऐसा है तो कृपया पब्लिक स्पेस पे मत करिए, सार्वजनिक जगहों पर मत करिए, क्योंकि उससे दूसरे लोगों को दिक्कत हो सकती है। जो धुआं निकलता है उससे दूसरे लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो उस चीज का ध्यान रखिए। सेकंड, नागरिक जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। इस चीज का एकदम ध्यान रखिए। ये कोई बोझ नहीं है, ये हमारे डीएनए में होना चाहिए, हमारे हैबिट में होना चाहिए, हमारी पर्सनालिटी में होना चाहिए। हमारी एक अच्छी आदतें, एक आदतें चुने, हमें शुरुआत से अपने आप को सही रखना है। इसका रोज अभ्यास करना है। जो भी चीज हमने कुछ डिस्कस की पीछे, उन सब चीजों को रोज अभ्यास में लाइए। दूसरों को भी प्रेरित कीजिए कि वो अब उन चीजों को ना करें जिससे समाज में लोगों को दिक्कत हो रही है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोग समझे और सही से काम करें। कूड़ा ना फेंकना, इधर उधर धूम्रपान ना करना, गाड़ियों इधर उधर पानी गिर जाए तो कहीं रोड पे कुछ दिक्कत हो जाए
तो आपने स्टेशन पे खड़े, वहां पानी गिर गया तो उसको सफाई करवा देना, क्योंकि वो आपसे गिरा है, उसको क्लीन कर देना। आप अपने पालतू जानवर को लेके जा रहे हैं, गंदगी हो रही है तो उसको साफ कर देना। वो साफ करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आप अपने अपने को स्वच्छ बनाइए, अपने समाज को स्वच्छ बनाइए, देश भी स्वच्छ हो जाएगा। इसमें से कोई भी एक हैबिट चूज कर लीजिए, जो जो हमने इस पूरी श्रृंखला में, सिविक सेंस की श्रृंखला में जो जो चीजें हमने डिस्कस की, कोई भी चीज आप चूज कीजिए और उसको फॉलो कीजिए, और अपने प्रतिदिन की हैबिट बनाइए, डेली उसको प्रैक्टिस कीजिए, खुद भी करिए और लोगों से भी करवाइए। इससे सबका भला होगा, समाज का भला होगा, देश का भला होगा, और देश एक बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और एक अच्छे परिवेश में मूव करेगा। सिविक सेंस इज नॉट अ बर्डन, रिमेम्बर, सिविक सेंस कोई बर्डन नहीं है, कोई बोझ नहीं है, इट इज अ गिफ्ट वी गिव आवरसेल्फ एंड अदर्स। ये एक उपहार है जो हम खुद को देते हैं और अपने समाज को देते हैं। व्हेन वी केयर फॉर आवर कम्युनिटी, वी बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। डेफिनेटली जब आप एक अपनी समाज के लिए केयर करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा ही करना चाहेंगे। एक अच्छे नागरिक बनिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, और समाज को एक अच्छे रास्ते पर लेके जाइए। ओके, धन्यवाद।